नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 53 यानी कि वर्कशीट नंबर 53 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 9 नवंबर 2020। बच्चों, आज की जो ये वर्कशीट है, जो हमने एक कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था अट नहीं रही है, उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। पुनरावृत्ति कर ही रहे हैं, उसी क्रम में आगे जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता है अट नहीं रही का आज हम अभ्यास करते हैं। तो आइए इस कविता के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। उससे पहले बच्चों ये देखिए, ये अट नहीं रही, आबा फागुन की तन सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हैं घर घर में भर देते हैं, ये सारी की सारी पोम, सारी की सारी कविता मैंने आपकी जो वर्कशीट आई थी, जो मेन वर्कशीट इसकी जिसमें हमने अच्छे से पढ़ा था, मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था सारी चीज़ें देके कि जो फागुन की जो ऋतु है उसकी जो इतनी सुंदर है, इतनी मनमोहक है कि वो समा नहीं रही प्रकृति में। इस तरीके से इसका भावार्थ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो पिछली वर्कशीट में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उसका मीनिंग, अगर किसी ने मिस कर दिया है, वरना तो आपको पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो ये तो आपको बहुत ही इजी वन लगने वाली है, क्योंकि आप पहले ही कर चुके हैं। चलिए कर लेते हैं इस वर्कशीट के सबसे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो इसका आंसर लिखेंगे, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ और हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हृदय को मुग्ध कर लेती हैं। इसलिए कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। और बच्चों, ये बिल्कुल मत सोचना कि बड़ा आंसर है, बड़ा आंसर नहीं है। अब आपका रिवीजन करने को आया है, आपके बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको इतना लिखना ही है। ठीक है, या तो आप आंसर्स छोटे देख लो या आप उसका एकदम सही कंटेंट देख लो। अगर आप इसको लिखोगे तो उसमें पूरा भावार्थ आ रहा है आपका। ठीक है, वरना तो काटने को आप इसको एक लाइन ये काट सकती थी मैं ना, इतने से भी लिख सकती थी, तो आप इतना भी लिख सकते हो अगर आप छोटा लिखना चाहो, लेकिन बड़ा लिखोगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, फागुन में ऐसा क्यों होता है जो काफ़ी ऋतुओं से भिन्न है? तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, प्रकृति ईश्वरीय शोभा को लेकर प्रकट हो जाती है, जो बाकी ऋतुओं से अलग होता है, भिन्न होता है। इस ऋतु में ना तो गर्मी का प्रकोप होता है, न ही सर्दी की ठिठुरन होती है। इसमें ना तो हर समय वर्षा होती है और न ही पतझड़ से ठुट बने वृक्ष होते हैं। तो इसलिए तो होता है, ये सबसे अलग होता है, सबसे सुंदर माना जाता है। कुछ भी एक्सेस मात्रा में नहीं होता, सब कुछ मॉडरेट कंडीशन में होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु का महीना कौन सा लगता है? तो जो भी आपको लगता है बच्चों वो लिख सकते हैं आप इसमें। तो देखिए, मुझे तो वसंत हुई, लेकिन बहुत सारे लोगों को वसंत ऋतु ही पसंद होती है। मुझे तो वसंत ऋतु प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से सबसे अच्छी लगती है ना? क्यों अच्छी लगती है? वसंत ऋतु लगती है करेंगे, क्योंकि इस ऋतु में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। सुंदर के बाद डैश लगाएं, सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं और चारों तरफ प्रकृति के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। तो ये मौसम तो बहुत ही बहुत सुहाना है। तो आप इसका उत्तर वसंत ऋतु भी लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद ये ऋतु तो आप अपनी चॉइस से भी लिख लीजिए, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आपने जो कविता है उसको ठीक से पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने पूछा है हमसे भाव स्पष्ट कीजिए। पत्तों से लदी डाली, हरी हरी कहीं लाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल। इसका भाव स्पष्ट करना है, इसका अर्थ बताना है। तो इसमें क्या कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? इसमें निराला जी कहने का अर्थ है उनका कि पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं, जो कई रंगों के हैं। कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में लगता है भीनी भीनी खुशबू देने वाले फूलों की माला लटकी हुई है। हर तरफ सुंदरता बिखरी पड़ी है, वो इतनी अधिक है कि धरा पर भी समा नहीं रही है, मतलब अट नहीं रही है, वो आ नहीं रही है, इतनी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका भावार्थ। अब देखते हैं जो पांचवा क्वेश्चन, जो हमारी एक एक्टिविटी करनी है। और एक्टिविटी क्या है बच्चों? प्रकृति सौंदर्य पर एक सुंदर सी कविता की रचना करनी है
और इस कविता में आप अपने माता पिता या अपने टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिखनी आपको खुद से है। तो बच्चों मैंने तो आपके लिए ये कविता निकाली है, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन आप खुद से लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए देख लें जो मैंने लिखा है। माँ की तरह हम पर प्यार लुटाती है प्रकृति। बच्चों मैंने लिखा नहीं है, निकाला ही है आप लोगों के लिए। बिना मांगे हमें कितना कुछ दे जाती है प्रकृति। दिन में सूरज की रोशनी देती है प्रकृति, रात में शीतल चांदनी लाती है प्रकृति। भूमिगत जल से हमारी प्यास बुझाती है प्रकृति और बारिश में रिमझिम जल बरसाती है प्रकृति। दिन रात प्राणदायिनी हवा चलाती है प्रकृति। मुफ्त में हमें ढेरों साधन उपलब्ध कराती है प्रकृति। तो ये हो गई आपकी सुंदर सी कविता प्रकृति के ऊपर। आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बच्चों ज़्यादा अच्छा रहेगा आप खुद से लिखें, बनाकर लिखें, आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। और आप तो बहुत जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे क्रिएटिविटी में, एक्टिविटी में बहुत आगे होते हैं, बहुत जल्दी से सब कुछ कर जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी दे दो करने की। चलिए बच्चों, तो ये थी आज की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 53। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आपकी हिंदी की, इंग्लिश की, एसएसटी की और साइंस की वर्कशीट मैं आपकी बनाती हूँ और आपको जल्दी टाइम से मिलती है। चलिए बच्चों, और एक प्यारा सा कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।